टैली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा एंट्री लिखा हुआ है जो कि मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया हूँ। आप इसको बनाइए, यदि आपसे बन जाता है तो अच्छा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे सेल्स वॉचर को बनाना है, कैसे परचेज वॉचर को बनाना है, कैसे रिसिप्ट वॉचर बनेगा, कैसे पेमेंट वॉचर बनेगा और कैसे जनरल वॉचर में हम लोग एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं। उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप यहाँ पे पहचानेंगे कौन आपका डेबिट में जाएगा, कौन आपका क्रेडिट में जाएगा, कौन सा एंट्री कौन सा वॉचर में होगा और किस तरह से आप पास करेंगे। ये सारी चीज़ें आप टैली में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए। यदि आपका 1 से 10 तक एंट्री हो जाता है, उसके बाद आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारा क्वेश्चन को कवर अप करूँगा। यदि आपका कोई भी एंट्री गलत होगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपसे गलती हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है, मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस। मतलब मिस्टर रमेश जो है वह क्या कर रहा है, एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना पैसा लगा रहा है, 3 लाख रुपया कैश में लगा रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, कौन से वॉचर में करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपका कैपिटल लगा रहा है 3 लाख, जिसका एंट्री होगा रिसिप्ट वॉचर में। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपनी को बना लूँगा। तो कंपनी को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन है। आपको इस पे आके इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या चीज़ का नाम से बनाना है, रमेश कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं रमेश कंपनी। लिखने के बाद आपको इंटर करना है। स्टेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाकी का डिटेल को अभी हम लोग डिफॉल्ट छोड़ देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। कंपनी तैयार होने के बाद आपके सामने में यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आएगा और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है जिसको आप यस नो कर सकते हैं अपने अनुसार। अभी हम लोग यहाँ पे जीएसटी वाले को नो कर दिए हैं और कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी 2 कंपनी खुला है। पहला आपका रमेश है और दूसरा आपका यहाँ पे अंकित प्राइवेट लिमिटेड है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि अंकित प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है। तो कंपनी बंद करने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3 और उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा कंपनी बंद करना है। तो अंकित प्राइवेट लिमिटेड को अभी हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा बंद हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली वॉचर्स पे। वॉचर्स पे आने के बाद सबसे पहला एंट्री था मेरा, जो कि रमेश क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कैश से लगा रहा है अमाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट में क्या डालना है और क्रेडिट में क्या डालना है ये आपको जानना होगा। तो इसका एंट्री आपका रिसिप्ट में होगा। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F6 बटन, तो आपका यहाँ पे रिसिप्ट खुल जाएगा। आपको क्रेडिट रिकॉर्ड में लिखना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का तो आपको लेजर दिख नहीं रहा है, तो आपको कीबोर्ड से अल्ट सी बटन प्रेस करना है। लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट इसका रहेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपका नाम में यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिखे हैं और अंडर में भी कैपिटल अकाउंट ही रखे हैं। उसके बाद बाकी के डिटेल को डालना है तो आप डालिए। अभी कंट्रोल ए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पूछता है। तो अमाउंट हम लोग कंपनी में कितना लगा रहे थे, 3 लाख। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखता है डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट रिकॉर्ड में हम कैसे पैसा लगा रहे थे, कैश से। तो यहाँ पे कैश आपका पहले से ही बना रहता है, तो कैश को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम नरेशन क्या टाइप करेंगे, आप ध्यान से देखिए। बिंग अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इंटर बटन। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप इसको फिर से इंटर बटन से एक्सेप्ट करा लीजिए। तो आपका पहला एंट्री क्या हो चुका है, रिसिप्ट में हो चुका है। उसके बाद दूसरा एंट्री मेरा क्या है, तो मैं आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, रमेश ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट। रमेश क्या कर रहा है, एक अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है। किस बैंक में करवा रहा है, तो HDFC बैंक में करा रहा है। और अकाउंट खोलने के बाद उसमें डिपॉजिट कर रहा है, मतलब पैसा को डाल रहा है। कितना पैसा डाल रहा है, 1,50,000 मतलब 1.5 लाख। तो इसका एंट्री हम लोग क्या चीज़ में पास करेंगे, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री है और हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब पैसा को डाल रहे हैं, मतलब रख रहे हैं।
तो जब भी आपको दिखे कि डिपॉजिट लिखा हुआ है या फिर विड्रॉ लिखा हुआ है या फिर दो बैंक का नाम लिखा हुआ है तो इसका एंट्री आपका कॉन्ट्रा में होता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे। टेली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पे हमको खोलना है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा वाउचर खुल के आ जाएगा। क्रेडिट में आपका क्या होगा, कैश, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश से पैसा दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। डेबिट रिकॉर्ड में क्या होगा, तो यहाँ पे HDFC बैंक का एक लेजर बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है और कैपिटल अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट चूज करने के बाद आपको बहुत सारा डिटेल आता है डालने के लिए, तो आप डाल सकते हैं। अभी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि HDFC बैंक डेबिट रिकॉर्ड में आ चुका है, इंटर करेंगे। इसको भी हम लोग इंटर करेंगे। नरेशन लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग नरेशन को टाइप कर लेते हैं। बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखें बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो दूसरा एंट्री भी मेरा क्या हो चुका है। उसके बाद तीसरा करना है, तो तीसरा के लिए फिर से हमको देखना होगा। तो तीसरा लिखा हुआ है रमेश परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 बाय कैश, मतलब रमेश क्या कर रहा है, कंप्यूटर को खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, तो वह खरीद रहा है आपका 20,000 में, जिसमें कि पैसा भी वो पे कर दे रहा है। तो इसका एंट्री किस में होगा, तो आपको ध्यान से देखना है। परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 बाय कैश, मतलब कंप्यूटर खरीद रहा है। तो हम आ जाएंगे अभी अपने टेली प्राइम में, और टेली प्राइम में आने के बाद हमको क्या खोलना है, पेमेंट वाउचर खोलना है, क्योंकि कैश हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 बटन, तो यहाँ पे मेरा पेमेंट खुल जाएगा। और डेबिट में मेरा क्या होगा, कंप्यूटर होगा, क्योंकि कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का लीजर बना लेंगे। कंप्यूटर के अंडर में आपका क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स, तो हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स को लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको अमाउंट डालना है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं। कितना है मेरा, 20,000, तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा क्या आएगा, तो कैश आएगा, तो यहाँ से हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। उसके बाद आता है नरेशन लिखने का, तो यहाँ पे हम लोग नरेशन को टाइप कर लेते हैं, बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज्ड। ये लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है, फिर से इंटर करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 बाय कैश, मतलब परचेज कर रहे हैं सामान, कितना का, 15,000 का। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या खोलना होगा, फिर से पेमेंट वाउचर में ही रहना होगा। तो हम आ जाते हैं अपने टेली प्राइम पे। टेली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पे हमको डेबिट रिकॉर्ड में क्या करना है, परचेज अकाउंट डालना है। तो कीबोर्ड से अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट का लेजर। परचेज अकाउंट के अंदर में आपका परचेज अकाउंट ही रहेगा। उसके बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराना है। कितना अमाउंट था मेरा, यहाँ पे देखिए क्या वो खुल रहा है, इन्वेंट्री एलोकेशन। क्या आपका आइटम है यहाँ पे, तो आइटम तो नहीं है, तो इसको इंटर मार के स्किप कर देंगे। कितना अमाउंट था, 15,000, तो हम यहाँ पे 15,000 डाल चुके हैं, इंटर करेंगे। अमाउंट हम कैसे दिए थे, तो कैश में दिए थे, तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको नरेशन लिखना है, तो नरेशन हम टाइप कर लेते हैं। क्या नरेशन टाइप किए हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो ये एंट्री मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री मेरा सेम ही था, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश, मतलब अब क्या हो रहा है कि सामान को हम बेच रहे हैं, पहले खरीदे थे बट अभी क्या हो रहा है, बेच रहे हैं। तो इसका एंट्री मेरा किस में हो जाएगा, रिसिप्ट में हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड से रिसिप्ट खोलेंगे, तो पहले मैं अपने टेली प्राइम पे आता हूँ, और रिसिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, रिसिप्ट का शॉर्टकट की होता है F6। तो कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे, रिसिप्ट खोल चुका है। यहाँ पे हमको क्रेडिट रिकॉर्ड में क्या डालना है, तो यहाँ पे हम सेल अकाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे सेल अकाउंट का बना हुआ नहीं है, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं। अंडर में आपका सेल अकाउंट ही रहेगा, आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराना है। अमाउंट मेरा कितना था, 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे।
डेबिट रिकॉर्ड आता है, तो डेबिट रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे कैश चूज करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। मैं यहाँ पे सभी में नरेशन लिख रहा हूँ, तो आपको भी देख देख के नरेशन लिखना है। नरेशन लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर आएगा, मतलब 10/10 नंबर आएगा। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, मतलब हम जो सामान बेचे हैं वही यहाँ पे हम लिख दिए, कैश में सामान बेच दिए। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे तो ये एंट्री मेरा हो चुका है। उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं क्या एंट्री है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 ऑन कैश, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, उसमें अमाउंट ज़्यादा था, इसमें कम है। तो हम यहाँ पे उसका फिर से एंट्री करेंगे, सेम एंट्री। तो सेम क्या रहेगा आपका, डेबिट में आपका आ जाएगा कैश और क्रेडिट में आपका सेल आएगा। तो यहाँ से हम सेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट सिर्फ यहाँ पे हम 6,000 डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, आपका डेबिट में आपका कैश ही रहेगा, इंटर करना है। और नरेशन वही सेम टाइप करना था, तो Ctrl+R कर देंगे तो वही सेम नरेशन यहाँ पे टाइप हो जाएगा। फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एंट्री भी मेरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है, रमेश परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 बाय चेक, मतलब चेक दे करके आपका क्या कर रहा है, रमेश फर्नीचर परचेज कर रहा है। तो इसका आपका एंट्री हो जाएगा पेमेंट में। तो आप टैली प्राइम को पहले ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट खोलना है, तो पेमेंट का शॉर्टकट की होता है F5। और डेबिट रिकॉर्ड में आपको फर्नीचर का लेजर बनाना है, तो मैं कीबोर्ड से Alt+C करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा फर्नीचर। फर्नीचर लिखने के बाद आपको इंटर करना है। फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट्स है, तो यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स लिखेंगे। उसके बाद Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएंगे। अमाउंट मेरा कितना था, 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 को लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड आता है, तो क्रेडिट रिकॉर्ड में हम HDFC बैंक को ले लेते हैं। आपका जो बैंक है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन टाइप करना है, बाकी डिटेल को आपको इंटर करके स्किप कर देना है। तो यहाँ पे हम नरेशन डाल देते हैं। आपको क्या लिखना है, नरेशन बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज्ड, ध्यान से आप देख लीजिए। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे सामान खरीद रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ऑन क्रेडिट लास्ट में वर्ड लिखा है, मतलब उधार। तो इसका एंट्री हम लोग क्या चीज़ में करेंगे, तो परचेज में होगा। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम पे आते हैं और यहाँ पे हम परचेज का शॉर्टकट की होता है F9। तो यहाँ पे मेरा परचेज खुल चुका है। बट अभी क्या है कि यहाँ पे इनवाइस मोड में है, हमको इसको एज वॉचर में खोलना है। तो कैसे खोलेंगे, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H बटन और आपको सबसे नीचे में यहाँ पे दिख रहा है एज वॉचर लिखा हुआ है, आपको आ जाना है यहाँ पे एज वॉचर पे। तो मैं आ जाता हूँ एज वॉचर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटोमेटिक क्रेडिट आ चुका है, तो क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा क्या होगा, कृष्णा होगा। तो Alt+C करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कृष्णा। उसके बाद अंडर में आपका क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर को लिखेंगे। उसके बाद Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अमाउंट यहाँ पे डालना होता है, तो ये सबको आपको Ctrl+A कर लेना है, इससे आपका स्किप हो जाएगा। अमाउंट था इसका 12,000, तो हम यहाँ पे 12,000 टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस ही रहेगा आपका, बाकी इधर कहीं कुछ नहीं करना है। डेबिट रिकॉर्ड में आपका परचेज अकाउंट रहेगा। आपके पास अभी कोई आइटम नहीं है, तो इन्वेंट्री लोकेशन को आपको स्किप करना है और यहाँ पे नरेशन टाइप करना। तो यहाँ पे हम नरेशन टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे आप नरेशन देखिए क्या लिखे हैं, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपको ये लिखना है। उसके बाद Ctrl+A से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, इंटर करके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एंट्री में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹15,000 ऑन क्रेडिट, मतलब संजय को हमको क्या करना है, सामान बेचना है, वो भी उधार। तो यहाँ पे हमको क्या खोलना होगा, सेल्स खोलना होगा। तो मैं टैली पे आता हूँ और टैली पे आने के बाद कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे इनवाइस मोड में है, इसको आपको एज वॉचर में लाना है। तो Ctrl+H करके आपको एज वॉचर करना है। आपको यहाँ पे नाम डालना है संजय का, तो Alt+C करके हम यहाँ पे बना लेते हैं संजय का लेजर। उसके बाद इंटर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर की जगह आपको डेटर्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सेल कर रहे हैं।
उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, बाकी का डिटेल को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट इसका कितना है मेरा 15,000, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 15,000। उसके बाद इंटर करेंगे न्यू रेफरेंस रख करके। क्रेडिट रिकॉर्ड में क्या आएगा, तो क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा सेल अकाउंट आएगा क्योंकि अभी हम पैसा पे नहीं कर रहे हैं। इन्वेंट्री एलोकेशन को आपको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन टाइप करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड हिमाली एक्सपेंस ऑफ ₹500 बाय कैश, मतलब हिमाली एक्सपेंस को हम 500 रुपया कैश में क्या किए, पे कर दिए। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम पे आने के बाद पेमेंट खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। हिमाली एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपको इंटर करना है। अंडर में आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, बाकी की डिटेल को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अमाउंट आपका कितना था 500, तो यहाँ पे 500 डालना है। उसके बाद आपको क्रेडिट रिकॉर्ड में यहाँ पे कैश डालना है, तो हम यहाँ पे कैश डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आपको आता है नरेशन लिखने का ऑप्शन, तो हम लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है, तो ये वाला एंट्री आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यदि आपको देखना है तो आप पेज अप करके देख सकते हैं। यदि आप जितना बनाए सब देखना है आपको, तो कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है डे बुक, तो आपको डे बुक में आना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे आप जितना भी एंट्री किए सारा यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग रिसिप्ट वाचर को पास करेंगे, कैसे पेमेंट को करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे परचेज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।